सहमत थे वो साहब? जैसे कि देखा कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया, पाकिस्तान की जानिब से जो दिफा किया गया अपना, कैसे देखते हैं आप इन तमाम तर मनाजिर को? देखिए जी, जिस तरह से थोड़ी देर पहले जीएसपीआर ने तफसीलात से भी बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान ने रात के अंधेरे में जिस तरह से हमेशा वो करता रहा है, उसने एक बुज़दिलाना हरकत की है और पाकिस्तान ने उसका ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया है। वो जो जिस राफ़ेल के ऊपर हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नाज़ था, वो राफ़ेल भी पाकिस्तान ने मार गिराया है। लेकिन जो जो जिस जिस तरीके से हमें अभी डीजीएसपीआर ने भी बताया कि उन्होंने ख़ास तौर पे जो हमारे वाटर रिज़र्व्स, जो हमारे डैम्स को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है और ख़ास तौर पे ये दुनिया में 2 रियासतें हैं, एक जो फ़लस्तीन के अंदर ज़ुल्म कर रही है, एक इसराइल है, जो उसका नेतन्याहू है और दूसरा हिंदुस्तान का नेतन्याहू नरेंद्र मोदी है, जो इंटरनेशनल वायलेशंस करता है डेलिबरेटली। ख़ास तौर पे आपने देखा है हुँ। कि अगर कहीं भी दुनिया में कोई जंग भी होती है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि आप मस्जिद के अंदर, आप इबादत गाहों के अंदर, आप स्कूल के अंदर आप हमला नहीं करते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि कल, ख़ास तौर पे कल रात को जो डेलिबरेटली हिंदुस्तान की तरफ से मसाजिद पे हमला हुआ और उसमें छोटे मासूम बच्चों को शहीद किया गया और उसके साथ-साथ हमने देखा कि उन्होंने जो हमारे रिहायशी इलाके थे, उस पे हमला करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं गए। उन्होंने बहुत हद तक कोशिश की कि हमें नुकसान पहुँचाने की, लेकिन हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एयर फ़ोर्स की स्ट्रेंथ है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उस पे हमें फ़ख्र है कि जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया और दुश्मन के जो मकासद थे, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उनको निस्त-ओ-नाबूद किया। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले डीजीएसपीआर साहब ने भी बताया कि हम जवाब देंगे और जगह भी हमारी होगी और टाइम भी हमारा होगा और हम बताएँगे कि किस तरह से हम मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ये कैपेसिटी है, पाकिस्तान की ये कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान ऐसे दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दे। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा एक स्टेट पॉलिसी रही है कि हम किसी भी किस्म की हम नहीं चाहते कि इंतहा पसंदी हो। हमने जब से ये पहलगाम इंसिडेंट जो हिंदुस्तान ने खुद ही कराया, जो कांग्रेस भी कह रही है, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि ये जो पहलगाम का इंसिडेंट है, ये तो सिर्फ इसलिए किया गया है कि वहाँ पे जो कश्मीरी लोग रहते हैं, ख़ास तौर पे जो उन्होंने वक़्फ़ बिल कराया, वक़्फ़ बिल करने के बाद जो मुसलमान कम्युनिटी थी, उसको अंडर में लेने के लिए वो बिकॉज़ उस पे उनका गम-ओ-गुस्सा था, वो उस पे प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। तो करने के लिए ये सारा कुछ किया जिसके लिए हमने 2 दिन पहले एक रा की जो इंटेलिजेंस खबर थी जिसके 322 सफ़हात पर एक रिपोर्ट थी, उसमें ये सारा कुछ मेंशन था, जिसमें ये ट्रेन का इंसिडेंट था, पहलगाम का इंसिडेंट था, ये हिंदुस्तान ने सब कुछ खुद किया। लेकिन उनकी जो गोदी मीडिया है, जो नरेंद्र मोदी ने बेसिकली खुद ही पाली थी, ये अपोज़िशन के लिए और बाकी जो कांग्रेस को टफ टाइम के देने के लिए, उन्होंने एक जंग का माहौल बना दिया था। नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 रास्ते थे। वो या तो खुदकुशी कर लेते और या तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर लेते। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी अगर हिटलर की तरह खुदकुशी कर लेते तो वो उसके लिए बेहतर था और लेकिन अभी जो उन्होंने हिंदुस्तान की खुदकुशी का उन्होंने हिंदुस्तान की सुसाइड का उन्होंने फैसला किया है बिकॉज़ जो ये अटेम्प्ट किया है, जो हमने पूरी दुनिया को भी बताया, हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, आईएसपीआर ने पूरे दुनिया के जो इस्लामाबाद में रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, उनको ब्रीफ किया कि भई आप बता दें, आपने किससे फैसला कराना है, जगह कौन-सी है, हम इसके लिए भी हाज़िर हैं कि अगर आप किसी किस्म का फैसला कराना है। लेकिन उनको सिर्फ़ ये था कि हम किसी भी तरह से फेस सेविंग करें। नरेंद्र मोदी जो एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके एक हिंदू सुप्रीमेसी की बात करते हैं, उनके लिए ये सब मौत और ज़िंदगी का मसला था।